तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं LIC का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसर कवर के बारे में। इसमें व्यक्ति की प्रवेश की उम्र 20 साल है एवं मैक्सिमम प्रवेश की उम्र 65 वर्ष है। मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 वर्ष है, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 30 वर्ष है। इस पॉलिसी को 2 लेवल में विभाजित किया गया है। एक है सम एश्योर्ड इंश्योरेंस लेवल सम एश्योर्ड, यानी कि सम एश्योर्ड बराबर रहता है। दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इसमें सम एश्योर्ड प्रत्येक साल 10% बढ़ते रहता है, जो कि 5 साल तक बढ़ता है। इस पॉलिसी में मिनिमम वार्षिक प्रीमियम कम से कम 2400 होना चाहिए, सर्विस टैक्स छोड़कर। यदि पॉलिसी धारक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में 5 साल तक जो वृद्धि का समय है उसके अंदर में अगर क्लेम कर देता है तो उसकी जो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है उसके बाद नहीं बढ़ेगा। उसके बाद में इसमें आती है सम एश्योर्ड की बारी। तो इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 10 लाख है एवं मैक्सिमम सम एश्योर्ड 50 लाख है। इसे हम 1 लाख के गुणक में ले सकते हैं। मिनिमम मैच्योरिटी एज 50 साल है एवं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 साल है। इसकी मिनिमम प्रीमियम 2400 रुपये है। इसमें कैंसर को 2 भाग में विभाजित किया गया है। एक अर्ली स्टेज कैंसर, दूसरा मेजर स्टेज कैंसर। अर्ली स्टेज कैंसर में अगर किसी व्यक्ति को कैंसर साबित होता है पॉलिसी लेने के बाद, तो उन्हें सम एश्योर्ड का 25% तत्काल देय होता है। उसके बाद 3 साल तक प्रीमियम वेव हो जाती है, यानी प्रीमियम जमा नहीं करना है। अगर उसके बाद अगर उनकी तबीयत ठीक हो जाती है तो ठीक, नहीं तो अगर वे मेजर स्टेज में चले जाते हैं तो उन्हें सम एश्योर्ड का 25% जो कि अर्ली स्टेज में मिला है वो काट कर एवं 75% सम एश्योर्ड का उन्हें मिल जाएंगे। उसके बाद इनकम बेनिफिट में उन्हें प्रत्येक मंथली सम एश्योर्ड का 1% मिलेंगे। यदि किसी कारणवश पॉलिसी धारक नहीं रहे तो वो राशि नॉमिनी को मिल जाएगी। उसके बाद उन्हें प्रीमियम जमा नहीं करना है। अगर पॉलिसी धारक को फर्स्ट बार ही मेजर स्टेज कैंसर हो जाती है तो उन्हें एट ए टाइम सम एश्योर्ड दे दिया जाता है। उसके बाद उन्हें इनकम बेनिफिट के तहत सम एश्योर्ड का 1% मंथली 10 साल तक दिया जाता है। इस पॉलिसी में पॉलिसी धारक को न तो मैच्योरिटी मिलेंगे, न ही लोन मिलेंगे, न ही सरेंडर वैल्यू मिलेंगे। इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80D के तहत उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति मिस्टर, जिस अनुसार से हमने नाम लिया है मिस्टर श्याम, जिनकी उम्र 40 साल है, वे 10 लाख के सम एश्योर्ड अगर लेते हैं और 30 साल का लेते हैं तो उनकी प्रीमियम सालाना 4980 रुपये आती है एवं हाफ ईयरली प्रीमियम 2539 रुपये आता है। उसके बाद अगर वे फर्स्ट स्टेज कैंसर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एट ए टाइम सम एश्योर्ड का 25% यानी कि 2.5 लाख रुपये मिल जाते हैं। और उसके बाद 3 साल तक उन्हें प्रीमियम वेव हो जाता है, यानी कि माफ़ हो जाता है। अगर वे उसके बाद मेजर स्टेज कैंसर का क्लेम करते हैं तो उन्हें फर्स्ट स्टेज का कैंसर जो कैंसर कवर जो मिला है 25%, वे छाट कर उन्हें 75% एट ए टाइम तत्काल मिल जाता है। उसके बाद उन्हें सम एश्योर्ड का इनकम बेनिफिट 1% यानी कि 10,000 का मंथली उन्हें 10 साल तक मिलेंगे। अगर मिस्टर श्याम को फर्स्ट स्टेज में ही मेजर कैंसर आ जाती है, जांच में प्रमाणित हो जाता है, तो उन्हें 10 लाख रुपये एट ए टाइम दे दिए जाएंगे। उसके बाद इनकम बेनिफिट 10,000 रुपये मंथली उन्हें दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है तो वो जो इनकम बेनिफिट है नॉमिनी को 10 साल तक मिलता रहेगा। अगर मिस्टर श्याम इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के तहत
ऑप्शन 2 लेते हैं तो उस अनुसार से 10 लाख के में 30 साल के टर्म में उन्हें 5,959 रुपये सालाना पे करने होंगे एवं हाफ ईयरली 3,040 रुपये उन्हें पे करने होंगे। और उन्हें हर साल इंक्रीजिंग प्रीमियम अगर 10 साल का लेते हैं तो अगले साल 11 लाख, उसके अगले साल 12 लाख, इस अनुसार से इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड उन्हें मिलेगा। अगर वे चौथे साल में क्लेम करते हैं अगर फर्स्ट स्टेज के तहत, तो उन्हें सम एश्योर्ड 14 लाख का 25% उन्हें एट ए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद 3 साल तक प्रीमियम वेव हो जाएंगे, यानी कि माफ़ हो जाएंगे। उसके बाद अगर वे मेजर स्टेज कैंसर का क्लेम करते हैं तो उन्हें 25% फर्स्ट स्टेज कैंसर का काट कर और 75% उन्हें दे दिया जाएगा। उसके बाद उन्हें 14 लाख का 1% यानी कि 14% उन्हें इनकम बेनिफिट के तहत दिया जाएगा। अगर वे चौथे साल ही अगर मेजर स्टेज कैंसर का क्लेम कर देते हैं तो एट ए टाइम उन्हें 14 लाख रुपये मिल जाएंगे। उसके बाद उन्हें मासिक प्रीमियम इनकम बेनिफिट के तहत 14,000 रुपये मिलते रहेंगे। अगर मिस्टर श्याम नहीं रहते हैं तो ये जो इनकम बेनिफिट 14,000 रुपये मंथली मिलना है वे उनके नॉमिनी को 10 साल तक मिलते रहेंगे। इस पॉलिसी में 180 दिन के अंदर यदि कैंसर की जांच आता है तो पॉलिसी धारक को क्लेम नहीं मिलेगा। कैंसर जांच प्रमाणित होने के 7 दिन तक अगर पॉलिसी धारक जीवित है तो उन्हें इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा। यदि कैंसर जांच प्रमाणित होने के 7 दिन के अंदर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो भी पॉलिसी धारक को इस पॉलिसी का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर पॉलिसी धारक को एड्स, HIV होने या कोई भी अंग दान करने से उन्हें कैंसर की बीमारी आती है तो उस अनुसार से भी उन्हें इस कैंसर कवर पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। यदि पॉलिसी धारक अल्कोहल या ड्रग्स लेने की आदी है और तब तो उन्हें ये बीमारी होती है तो भी कैंसर कवर का क्लेम नहीं मिलेगा। धन्यवाद।